हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है यार। वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ गया है क्योंकि भाई साहब सबको पता है कि एक कार्टून पाकिस्तान में आया हुआ है जिसका नाम जाकिर नाइक है। लेकिन भाई उसी जाकिर नाइक ने इस्लाम में भाई साहब औरतों की जो खूबसूरती बताई गई है आज सबको बताया है भाई साहब। कहता है कि भाई साहब जो डिवोर्स हो जाती है जिस औरत की, या तो वो दूसरी शादी करे या तो वो बाजारू बन जाए ना यार, ऐसे बोला है, ऐसा बोल के कोठे पे बैठ जाए। ये क्या हो यार, ये ऐसे नेक कहता भाई है है, दो ये रास्ते दुनिया का बंदा नेक है, बोलता हूँ मैं बहुत नेक हूँ, तो ऐसी बातें कर कि रहा है भाई साहब कोठे पे औरत बैठ जाए यार, और गलत बोला, नाचे यार। गलत अब ये बोला। तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि क्या खूबसूरती इस जनाब ने दिखाई है। तो कौन ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। दो ही ऑप्शन दिए उन्होंने कि जी जो इस तरह की खातून है, अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है तो आगे उसके पास चॉइस क्या है? चॉइस यही है कि किसी शादीशुदा से वो दोबारा से शादी कर ले, और या फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी वो बाजारी औरत बन जाए। जाकिर नाइक ने एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामित आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान में इस जाहिल नालायक की इस हरकत की बहुत ज्यादा फजीहत बुरी है। पाकिस्तान की महिलाएं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। बाज़ारी औरत डर की तरफ इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। उनको देख के ऐसा लगता है कि मुस्लिम दुनिया का ये स्कॉलर जो है उसको दुनिया की पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड का बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपनी किसी नैरो ग्रूव के अंदर फंसा हुआ है, उसी हवाले से वो सारे के सारे कमेंट कर रहा है। वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है? किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है? मैं क्या इसको बोलूं? जाकिर नाइक एक निहायत फर्की, अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, आवारा, कम्मा, जिहादी, आतंकी, भगोड़ा आदमी है। डॉक्टर नाइक के साथ का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आप इंडिया की तरफ से कोई प्लांटेड पाकिस्तान में आ गए और आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों को इंसल्ट करना है, बेइज्जती करनी है। बिस्मिल्लाह, उसके पास पासपोर्ट होगा, लाहौर के वाघा बॉर्डर पे जाए तो वहाँ पे गेट खुलवाए और इंडिया चला जाए। हमने तो नहीं बोला था ना कि आप भगोड़े होके वापस भागा। पाकिस्तान में अपनी इज्जत करवाने पहुंचे जाकिर नाइक ने भैया पाकिस्तान में अपनी पोल खोल के रख दी और बता दिया कि भारत से वो भगोड़ा क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से भारत से भागना पड़ा, और भारत की सरकार और भारत की पुलिस से क्यों ढूंढ रही है, मतलब क्या वजह रही है। जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी लड़कियों को लेकर कहा कि भाई जो पाकिस्तानी लड़कियां कम उम्र में विधवा हो जाती हैं तो वो क्या करें भैया, या तो किसी बुढ़े के साथ में शादी कर लें या फिर किसी ऐसे आदमी के साथ शादी कर लें जो कि भैया ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर ये भी नहीं बन सकती तो भैया पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए, मतलब बाजारों औरत बन जाए, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। मतलब यार ये जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी लड़कियों को लेकर कह दिया। इससे पहले भी जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की अनाथ लड़कियों की बेइज्जती करी थी, ये कहकर कि भैया ये मेरी बेटियां नहीं है। और अब जाकिर नाइक का ये बयान भैया पाकिस्तानी भी अब जाकिर नाइक के मुंह पर थूक रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये हमारे देश में क्यों आया, मतलब हमारी बेइज्जती करने के लिए आया, फिर भारत ने भेजा है शायद हमारी बेइज्जती करवाने के लिए। मतलब जो पाकिस्तानी एक टाइम पर भाई जाकिर नाइक को बुलाने के लिए उतावले हो रखे थे कि सर आप हमारे देश में कब आओगे, मतलब कब आकर हमारे देश में भैया ऐसी तकरीरें करोगे जिसे देखकर हमारा दिल खुश हो जाएगा। आज वही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भैया अच्छा यही वजह है, इसे भारत ने भगाया है। मतलब ये भारत में भी उल्टे सीधे ऐसे बयान देता होगा जिसकी वजह से वहां से भगोड़ा है, मतलब इसके कर्म ही ऐसे जिसकी वजह से भागा हुआ है। तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसको यहाँ पर बुलाकर, और आज पाकिस्तानी भैया खुद को कोसने पर लग रहे हैं कि इसको आखिर हमने क्यों बुलाया, मतलब अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, अपनी औरतों की बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ पर बुलाया। तो जाकिर नाइक कहीं पर भी पाकिस्तानियों को ठोकने की कमी नहीं छोड़ रहा है और पाकिस्तानियों को भैया जलील पे जलील किए जा रहा है। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या ये तलाक याफ्ता वो बाज़ारी औरत बन जाए। बाज़ारी औरत इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, अबे तू लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है,
या आप बाजारी औरत बनो। वो या तो दो ही ऑप्शन दिए उन्होंने कि जी जो इस तरह की खातून है, अगर उसका हस्बैंड फौत हो जाता है या उसको तलाक हो जाती है तो आगे उसके पास चॉइस क्या है? चॉइस यही है कि किसी शादीशुदा से वो दोबारा से शादी कर ले, और या फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है कि जी वो बाजारी औरत बन जाए। क्यों? क्या वो अपने घर के अंदर नहीं रह सकती? क्या वो अपने घर के अंदर बाइज्जत तरीके से नहीं रह सकती? ऐसे नहीं बोल सकता। तो कहाँ खड़ा है ये? हाँ। ये मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का जो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरह का चेहरा दिखा रहा है? ये इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखा रहा है कि जी दो ही ऑप्शन है कि या तो आप एक बूढ़े मर्द के, और मैं एक और क्लिप इनका देख रहा था कि वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है? किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है? मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूँ, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ जो है वो मर्दों की अय्याशी के समान पैदा किया गया औरत को, कि इस दुनिया के अंदर अगर औरत को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए बनाया गया, उसकी जिस्मानी तस्कीन के लिए बनाया गया। कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, किसी औरत की इस दुनिया के अंदर, कि वो इस दुनिया के अंदर आई है तो उसका एक मकाम है। औरत तुम्हारी माँ भी है। अगर तुम्हारा बाप अगर जल्दी मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ को भी ये बोलते कि हाँ भी मेरी माँ भी बाजारी औरत है और उसने जो है वो दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से वो अब बाजारी औरत है? तो मेरे ख्याल में इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ खौफ आना चाहिए कि ये किस तरह का ये उल्टी सीधी बातें करें। इनको कोई शऊर ही नहीं, अकल ही नहीं है। इससे पहले इन्होंने क्या किया कि वो छोटी यतीम बच्चियों को कैसे उनके साथ सलूक किया। औरत की तो इनको इज्जत ही नहीं है। उसके बाद में एक जो खैबर पख्तूनख्वा से एक जो थी, उन्होंने अपने माशरे की कुछ बातें बतानी चाहिए तो उसकी उन्होंने वहां पर इंसल्ट की, और अभी तक उसके ऊपर प्रेशर है कि वो दोबारा से वो ज्वाइन करें और सरेआम वो वहां पर आकर माफी मांगे कि मैंने जो सवाल किया था वो गलत सवाल था। तो ये क्या कर रहे हैं ये जाकिर नाइक ये पाकिस्तान के अंदर? कौन सा ये इस्लाम बता रहे हैं? कौन सी ये सारी चीजें बता रहे हैं कि जिसके अंदर जो औरत की, महिला की इज्जत जो है वो जूती के बराबर है? इधर ये वीडियो खत्म, अंदाजा लगाओ। यानी कि भाई इससे बात की जाकिर नाइक ने, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई साहब, कहता ही कि जो तलाक जिसको मिल जाए, जिसको डिवोर्स हो जाता है, जिसके पति की डेथ हो जाती है, तो उसके पास बाद में दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो वो दूसरे मर्द से शादी करे जिसकी शादी हुई है, ठीक है, या तो वो कोठे पे बैठ जाए, पैसा कमाए, नाचे भाई साहब, जो लोग आते हैं उसके साथ रातें गुजारे और बाजारी औरत बन जाए। ये भी कह सकता था ना, घर में कोई जॉब कर ले या घर में बैठ जाए, कोई ऐसी कोई काम कर ले, अपने भाई दम पे तू खड़ी हो जाए। इस्लाम में तो ये भी है, लेकिन ये नहीं बताते ना भाई साहब। जब मर्द पे बात आई, जब उसने बोला कि मर्द के साथ भाई गलत काम करे, पीडोफाइल के चक्कर चल रहा है, उस पे जाकिर नाइक ने उस लड़की को ही लताड़ लगा दी, और फिर उस लड़की को भी मुल्ले कह रहे गर्दन उड़ा देंगे, लाइव और माफी मांग। ये देख यार, मैं तो अजीब, मतलब मुल्ले खुद करें तो A1 काम है, औरत कर दे तो ये तो गलत है भाई। यानी भाई साहब सीधी सीधी बात, इन्होंने औरत को बना दी एक मशीन, एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन। इस्लाम के अंदर भाई साहब जिस तरह महिला को इज्जत है वो ये लोग बताते ही नहीं है। ये बताते हैं कि भाई एक औरत तुम्हारी मशीन है, बच्चे निकालो, साइड में कर दो। उधर बोलता ही 13 साल की बच्ची को 120 साल बूढ़े के साथ शादी करता। मतलब कि भाई वो कहता है कि अगर रिश्ता अच्छा हो तो दे दो। देख ले, अब ऐसा करते हैं पाकिस्तान में, कोई 10-12 बच्चियां खड़ी करते हैं और जाकिर नाइक को सामने लेकर आते और बोलते दे दो रिश्ता। बिल्कुल, ये बात भी है। ये अपना फुदू लगा रहा है इधर आगे। फिर इसको ये इसकी माँ भी अगर किसी फौत हो जाते, ये माँ को भी बोलेगा ऐसा, तो दूसरी शादी कर ले या बाजारी औरत बन जा। और यार देखो ऐसे केसेस होते रहते हैं कि भाई जिसकी डिवोर्स हो जाती है, जिसके पति की डेथ हो जाती है, उसको मतलब विदाउट मैरिज वाला लड़का मिल जाता है। तू भाई बातें अच्छी बता ना, कोई अगर बोलोगे भाई अच्छा रिश्ता आपको मिल रहा है तो कर लो शादी, नहीं तो भाई आप अपने बलबूते पे खड़े हो। अगर तेरे पास एजुकेशन है तो टीचिंग कर सकती है, अपने घर को खड़ा कर रहा है भाई साहब। उल्टा तू कैसी दो बातें कर रहा है। देखो भाई साहब, मैं तो सीधी टक्के की बात करता हूँ, इंडिया से भागा क्यों? मैं कहता हूँ इस्लाम के रास्ते पे अगर ये सच्चा था तो इंडिया के अंदर अपनी ये गर्दन उड़वा देता, ये अपनी गर्दन उड़वा देता ना।
हम मान जाते कि भाई साहब सही रास्ते पे था। यार मैं बोलता जब हूँ, उसने उंगली मेरी बात सुन, जब इंडिया ने, एक मिनट ना मेरी ये बात फिर आप बोलो, इंडिया ने उंगली उठाई हाँ। तो भागा क्यों? सच है, ये करता है ना, मस्ती करता है ना। ये मैं इसने आज देख लिया ना, इसने जो बातें की है, इसे भगोड़ा तब तो नहीं बोलते हैं पाकिस्तान को, इसकी जो भगोड़े की जरूरत है इसको बुलाने की, ये तब भी इंडियन इसको भगोड़ा बोलते हैं, भागा हुआ। इसकी आज मुझे बातें चली, ये 2 नंबर आदमी है यार। तो एक 2 नंबर यहाँ देख लो ना, औरत के बारे में ये क्या कह रहा है नहीं ना। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो भाई।